योजना चल रही है। इसमें बालिकाओं को शिक्षा का अवसर देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। जैसे बच्चियों को आर्थिक सहायता दी जाती है शिक्षा के लिए, 6 चरणों में दी जाती है 15,000 रुपये। जैसे जब बालिका का जन्म होता है तब उसे 2,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। जब 1 वर्ष तक की हो जाती है, पहला टीकाकरण होता है, तब 1,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। और जब बच्ची का कक्षा 1 में प्रवेश होता है तब 2,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। कक्षा 6 में प्रवेश होता है तब 2,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। जब कक्षा 9 में प्रवेश होता है तब उसे 3,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। और जैसे बच्चियाँ 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेती हैं, जब BSc BA है, स्नातक या डिप्लोमा करते हैं 2 वर्ष का, उसके लिए सरकार द्वारा 5,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ये है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसके लिए आपको साइबर कैफे है, कंप्यूटर, वहाँ जाके आपको फॉर्म भरना है। मैं वेबसाइट बता दूंगी, लिख दूंगी आपके पास, उस वेबसाइट पर जाके आपको ये फॉर्म भरना है। बच्चियों के लिए है, इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है सर, इसमें भी लिखा हुआ है, ये सब भी लिखा हुआ है। ये आपको मैंने बांटे हैं, इसमें आप पढ़ सकती हैं इस योजना के बारे में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है। और दूसरी योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये बच्चे और उसकी माँ को, जब महिला गर्भवती होती है ना, तब ये योजना 4 चरणों में उसे आर्थिक सहायता के बच्चे की देखभाल के लिए पैसे मिलते हैं। जैसे पहले चरण में 1,000 रुपये, दूसरे चरण में 2,000 रुपये, तीसरे चरण में 2,000 रुपये, और जो चौथा चरण होता है वो तब दिए जाते हैं जब गर्भवती महिला बच्चे को किसी अस्पताल में जन्म देती है, तब उसे 1,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए भी सरकारी अस्पताल में अगर किसी बच्चे को जन्म देती है, बच्चे की देखभाल के लिए 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। उससे 300 तब प्रदान किए जाएंगे जब गर्भवती होगी महिला, और 1,000 तब प्रदान किए जाते हैं जब महिला गर्भवती होती है और मतलब बच्चे को जन्म देती है सरकारी अस्पताल में, तब उसे 1,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। और जैसे बहुत गरीब परिवार होते हैं, अपनी बच्ची का विवाह वगैरह नहीं कर पाते, तो इसके लिए भी एक योजना चल रही है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इसके लिए बालिका के विवाह के लिए पूरा 51,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। जैसे पहले तो कन्या के खाते में 35,000 रुपये आएंगे, उसके बाद जो विवाह का सामान आता है उसके लिए 10,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, और जो जोड़ा होता है पति पत्नी, उनके खाते में आते हैं 6,000 रुपये। पूरे मतलब 51,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इसमें मतलब जैसे लड़के लड़के की शादी होगी तो लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और उनका जो आय का स्रोत होता है वार्षिक साल भर का, वो 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ये तो सबके लिए हो गया, ठीक है। तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं कि कोई भी जाति है आवेदन कर सकती है, कोई भी हो, SC हो, OBC हो, जनरल हो, कोई भी इसके लिए जिनकी इतने समर्थ नहीं होते हैं, निर्धन परिवार के अपनी बच्ची का विवाह कर पाते हैं, तो इसके लिए जैसे आप फॉर्म भरते हैं कंप्यूटर पर जाके, तो इसका जो फॉर्म होता है उसे आप नगर निगम कार्यालय होता है, एक तो वहाँ जाकर जमा करेंगे, एक समाज कल्याण अधिकारी, जिला हम बैठते हैं समाज कल्याण अधिकारी, एक फॉर्म वहाँ जाके जमा करेंगे, तो इसका आप लाभ उठा पाएंगे। और एक होता है राष्ट्रीय पोषण मिशन। जैसे कुछ बच्चे होते हैं छोटे, उनका एक तो वजन कम होता है, एक कुपोषण या एनीमिया का शिकार होते हैं, तो उसके लिए 6 महीने से लेकर 3 साल तक बच्चे को पूरा जो दाल, गेहूँ, दलिया, तेल आंगनबाड़ी में मिलता होगा, आप लोग लेते हैं छोटे बच्चे, मिलता होगा सब, मिलता है, कार्ड बनता है। दिक्कत ये होती है ना, महिलाओं को इस चीज़ की जानकारी रहती नहीं है, इसलिए तो ये मतलब अगर बच्चे का, जैसे आप लोग आंगनबाड़ी जाते होंगे, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उसका वजन तोला जाता होगा ना, तो वजन कम होता है या कुपोषण या एनीमिया का शिकार होते हैं, तब ये सारे सामान मिलते हैं, दाल, गेहूँ, तेल, दलिया, सब। ये 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों को। और जैसे मैं आपके लिए बता रही थी, जैसे किसी महिला का पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी प्रति माह 1,000 रुपये निराश्रित महिला पेंशन योजना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी पेंशन नहीं मिल रही हो पहली बार, और आपकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो आपको 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी।